नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त हैं। भाई ग्रुप डी रिजल्ट के बारे में क्या चल रहा है और क्या अपडेट है उसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। तो चर्चा करेंगे भाई सरकार ने क्या तो धोखा किया आप लोगों के साथ, और उसके साथ ही ग्रुप डी 2600 का रिजल्ट कब तक आएगा, क्या इनकी इलेक्शन से पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी। एक भाई कुछ कमेंट आए मेरे पास, क्या ग्रुप 56 हरियाणा पुलिस के बाद 8000 पोस्ट खाली हो जाएंगी, यानी कि 8000 ये और 2600 ये, तो इस हिसाब से तो काफ़ी मतलब भयंकर काम हो जाएगा भाई, ये तो अच्छी बात है। और सरकार ने क्या क्या गलत किया है ग्रुप डी के बारे में वो चर्चा करने वाले हैं। तो भाई वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और जिसने भी अभी तक व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं करा है भाई कर लो, टेलीग्राम तो आपको पता ही उड़ चुका। तो भाई देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि मैं ग्रुप डी की ये जो अपडेट है ये अपने पास से नहीं बना रहा हूँ। इतनी रिक्वेस्ट आती हैं कि बस पूछो मत भाई, हर दूसरा कमेंट ग्रुप डी का होता है। मतलब ऐसे बोलते हैं जी भूल गए कि जो तो कोई रिश्तेदार नहीं कह रहा है, हर भूल गया घने दिन में फ़ोन करा है, वो काम हो रहा है। तो भाई, और जो भी पहली बार चैनल पर आया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। वीडियो को लाइक शेयर करो, और शेयर करो ना करो लाइक कर दो, और चैनल सब्सक्राइब कर लो, इतना तो आप कर ही सकते हो। और व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और भाई व्हाट्सअप उसके अबाउट सेक्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो भाई कमेंट देखो पहले तो, ठीक है, बहुत सारे क्योंकि मुंह उठा के कहने आ जाते हैं या मैं अपना व्यूज़ के चक्कर में बना रहा है वीडियो ग्रुप डी के। एक बात है भाई, एक बात मैंने देख ली, मान लीजिए किसी वीडियो पे 200 250 300 जो भी कमेंट है, मान लो ऑन एन एवरेज 200 कमेंट है, उसके नीचे 2 या 3 कमेंट ऐसे मिलते हैं जो नेगेटिव हैं, और 1-2 तो मैंने ऐसा बंदा देखा जो लगभग नेगेटिव कमेंट ही करता है, उसके अलावा उसने पॉजिटिव आज तक ही नहीं किया। मैंने तो उसको बोल भी दिया भाई तू कौन है, मतलब किसी ने पैसे पूछे दे के भेज रखे है, या और जो भी है। देखो नए भी आ जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा भाई, आलोचना बहुत अच्छी चीज़ होती है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, सुधार किया जा सकता है, लेकिन वो आलोचना नहीं है, वो जलन है साफ साफ। मतलब एक तो होता है भाई ये चीज़ हमें गलत लगी, इसको सुधार लो। एक यार तन नहीं मेरा घंटा भी मैं ज्ञान बांटता है, ये वो लोग हैं जो किसी को आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन भाई हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हज़ार, वो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बात है मेन वो ये थी कि वो कमेंट करके ना गायब हो जाते हैं भाई। मतलब मैं उनका रिप्लाई दे देता हूँ 2-4, ज़्यादा नहीं है, जैसे भाई तन न्याय बेरा ज्ञान का या कुछ भी अगर मैं रिप्लाई देता हूँ तो वो उसके बाद उनका रिप्लाई नहीं आता सामने से, पता नहीं कि बात है या फिर चुपचाप सूखी पीजे हैं। देखो भाई ये हो गया, उसके बाद और दिखा, देखो भाई ये रहा भाई ग्रुप डी रिजल्ट, ठीक है, ये रहा भाई ग्रुप डी ने भूल गया कि 2600, ठीक है। एक कमेंट नहीं है भाई, आप जाके वीडियोस के नीचे देख सकते हो कितने कमेंट। देखो भाई ग्रुप डी के बारे में कोई अपडेट, सर नेक्स्ट हरियाणा ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट लगा सकती है क्या, ग्रुप डी रिजल्ट 2600 का क्या होगा सर जी ग्रुप डी 2600 के बारे में ही बता दो। भाई हर वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं, मैं तो रिप्लाई कर करके भी हो गया भाई कोई अपडेट नहीं है, ठीक है, मैं क्या बता दूँ। ऐसे ही भाई व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बनाता, वरना देखो जब ग्रुप डी कोई अपडेट थी भाई बताता था। अब चाहे तो रोज़ वीडियो बना लो भाई, ग्रुप डी वाले बात देखने लग रहे हैं, लेकिन देखिए मतलब झूठी चीज़ें करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है भाई। और रही बात व्यूज़ की, भाई अगर कोई समझदार आदमी ना, तो मेरा चैनल मोनेटाइज हुए 1.5-2 महीना हो लिया, और मैंने मोनेटाइजेशन खुद बंद कर रखा है, इसलिए कि आप मतलब किसी भी तरीके से आपको परेशानी ना हो भाई। आपके ऐड दिखाने चक्कर में मान लो मैं 10-20 हज़ार रुपये कमा भी लूँगा महीने के, उससे कुछ ज़्यादा बड़ा तीर नहीं मार लूँगा। फिलहाल क्या है, टाइम इंपॉर्टेंट था, बच्चे एग्जाम में थे तो वीडियो देखे बस फटाफट निकले, ठीक है भाई। तो व्यूज़ का चक्कर उसके लिए होता है जिसको पैसे कमाने होते हैं, तो ये थोड़ा बहुत बुद्धि लगा लिया करो। देखो भाई कुछ भी बोलने से पहले एक बात समझा देता हूँ, मैं आज तक बीजेपी का समर्थक रहा हूँ, और अब मैं एंटी बीजेपी हूँ, ठीक है। और इस बात पर चाहे कोई मैंने इस बात पर कांग्रेस ही कही हो, मैंने आज तक कभी कांग्रेस को फॉलो नहीं किया, ना कभी वोट दिया, ना देने की कोई इच्छा है, लेकिन बस मैं फ़िलहाल बीजेपी के ख़िलाफ़ हूँ भाई, ठीक है। और उसका सीधा सीधा मतलब है कि बीजेपी ने जो हरियाणा में युवाओं के साथ, किसानों के साथ जो भी किया है, मैंने, अगर आप मेरे से पढ़े हो ना कभी, तो मैं ये बोलता हूँ भाई 3 लोगों की हमेशा से, 3 लोग हैं ना ज़िंदगी में, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करना। अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग है, पढ़े लिखे हो, हल्के फुल्के भी, अगर डिग्रियाँ इकट्ठी करना पढ़ा लिखा नहीं होता, बोलने से पता चलता है आप कितने सभ्य हैं। 3 लोगों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए भाई। जवान की, जो हमारी रक्षा करता है, जवान मतलब आर्मी मैन, आर्मी एयरफोर्स नेवी जो भी हैं भाई, उनके पास 2 नंबर का पैसा कमाने तक नहीं है। जब कोई न्यू ना कह दीजिए अब सर न्यू कर दे, न्यू घोटाले, देखो वो एक्सेप्शन हर जगह हैं, लेकिन आप अपना बता दो भाई, आपका कोई रिश्तेदार, पापा, भाई, कोई भी अगर फौज में है तो वो सिर्फ अपनी सैलरी लेता है और इतनी कड़ी ड्यूटी करता है। उसके बाद भाई किसान जो सबका पेट भरने के लिए अनाज उगाता है और बहुत कम पैसे में
मतलब खुली, मतलब फसलों का पता ही है, सरकार उनके लिए कुछ नहीं करती भाई। जवान किसान और एक वो जो खाना पका देता है, चाहे आपकी माँ हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, क्योंकि बहुत मेहनत से किसान खाना पकाता है और उगाता है और बहुत मेहनत से आपको पका के आपकी प्लेट में और आपका पेट भरता है। तो इन 3 लोगों की हमेशा इज्जत करना, बाद में आप अपने गुरुजी माता पिता जो भी हैं करना, लेकिन ये 3 मस्त हैं भाई। रोटी कपड़ा और मकान जैसे होता है ना, वह मेरा तो यही मानना, मैंने हमेशा से यही सीखा है, ठीक है। लेकिन भाई बीजेपी ने फिलहाल क्या किया है, मैं मोदी का खुद समर्थक रहा हूँ, मैंने आज तक जितनी बार वोट डाला है बीजेपी को डाला भाई, खुली कह रहा हूँ, लेकिन अब नहीं डालूंगा। और ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी मत डालना भाई, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, जो हालात हैं आपको दिख रहे हैं। अब सर आप आए थे ग्रुप डी के बताने में, चले कहीं और गए भाई, कहीं नहीं जा रहा, इस 20 बना रहा हूँ उस वीडियो का। 2600 आप पोस्ट के लिए, 2600 पोस्ट के लिए आप आए थे भाई। अगर देखो भाई बातें सही लग रही हैं और ये लग रहा है हाँ दम है वीडियो में, बात बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, और वीडियो लाइक शेयर करो तो और अच्छा है। 2600 पोस्ट की ज्वाइनिंग बची है। अभी जो पीछे से रिवाइज रिजल्ट आया था, देखो भाई, क्या आपने भी देखा ग्रुप डी का सेम कट ऑफ लगा दी थी, वो क्या खेल था, दिमाग ख़राब कर, वो रिवाइज रिजल्ट था और कुछ नहीं है उसमें, कुछ बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया था ये वो। और उसके साथ ही आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे जी आपने भी बताया था 10,000 नहीं पोस्ट आएंगी, ठीक है, और 10,000 के बाद कट ऑफ चली जाएगी जी, आपने बताया था जनरल की 70 और बाकी पता नहीं क्या क्या सपने दिखाए थे भाई, आप लोगों को याद नहीं, मैं खुद बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये सारे सपने किसने तोड़े भाई, किसने तोड़े? बीजेपी ने। किसने सत्यानाश करा? इस सरकार ने सत्यानाश करा। क्यों किया? क्योंकि सबसे पहले क्या होना था, ग्रुप 56-57 भर्ती पूरी होनी थी, टीजीटी हो जाती, ठीक है, टीजीटी तो खैर होगी, ले देगी कैसे भी, हरियाणा पुलिस होता, जितनी भी बाकी जितने ग्रुप हैं वो चाहे ग्रुप 1-2 हो, कोई भी, मतलब ग्रुप सी की सारी भर्तियाँ कंप्लीट होती। यही कहा था इन्होंने, ग्रुप सी के बाद, ग्रुप सी 1 साल हो गया था, अगले साल ग्रुप डी लिया, उसके बाद अगर ग्रुप डी की भर्ती होती ना भाई, मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ भाई, ठीक है, नहीं तो भाई, और तो मैं के इसको हूँ, कोई शर्त लगा लो चाहे इस बात की, अगर यह कट ऑफ 70-71 नहीं रहे जार जनरल की, लगभग उतनी है, जैसे देखो पिछली बार ग्रुप डी की शायद 68 पे ऐसे 69 पे ध्यान नहीं है, अब तो 70 से कम लगी थी, इतना ध्यान है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ होनी थी भाई, कि आपकी 70 से ज़्यादा नहीं जाती, 70, 70, 71 जनरल की, बाकी और तो बहुत कम हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि सारे बच्चे, आपको पता है ग्रुप डी में बहुत बुरा हाल हुआ था भाई, 11,000 की ज्वाइनिंग 7,000 ने ज्वाइन करा, 3-4 हज़ार ने ज्वाइन नहीं करा। क्यों? क्योंकि वो अच्छे वो थे, बस पेपर दे दिया। अगर ग्रुप 56-57 आज भी अगर ये करे ना, तो सारी पोस्टें खाली हो जाती। देखो, और ये 8,000 का जो मैंने लिखा है ना, ये 8,000 का, आप जैसे किसी भाई ने कमेंट कराया भाई, दिखाता हूँ वो भी, 8,000 प्लस 2600, 8,000 पोस्ट खाली हो जाएंगी। ये आइडिया किस हिसाब से उसने लगाई ये तो मुझे नहीं पता भाई, ठीक है, लेकिन ये बात है। अब 2600 का, जैसे वो 16,000 17,000 बोल रहे थे। अब एक बात बताओ भाई, आप लोग कह देते हो भाई यूट्यूबर झूठे हैं, इस मास्टर की बिना मेरा वो है भाई, हम भी तो यही है। क्या HSSC ने नोटिस डाला 5,000 पोस्ट के लिए नहीं डाला था कि 5,000 ग्रुप डी की पोस्ट फिल करने के लिए हमें मेडिकल कार, वो नोटिस सबके सामने आया होगा भाई, वो तो फेक नहीं था। लेकिन उन्होंने क्या किया, 3600-3700 का शायद रिजल्ट दे दिया था, ठीक है, 2600 के बजाय, लेकिन वो रिवाइज रिजल्ट था सिर्फ। वो 5,000 पोस्ट कहाँ गई पता नहीं, ठीक है। 2600 नई पोस्ट आनी थी, वो खुद कह रहे थे, वो भी खुद कहा था उन्होंने, नहीं पता। चलो 10,000 के लिए तो एक ये था कि भाई ज्वाइनिंग से आचार संहिता लगेगी 15-20 सितंबर का, तब जाते जाते करेंगे, वो कुछ अंदर की खबरें थी उसके हिसाब से। लेकिन अगर एक बात बताऊं, अगर ये सारी ग्रुप सी की भर्तियाँ हो जाती, तो मेरे ख्याल में ग्रुप डी में अगर नया बच्चा नहीं, मतलब नई वैकेंसी नहीं भी आती ना, तो भाई हद से हद बता रहा हूँ, लिख के ले लो 72 का सिलेक्शन हो जाता जनरल में। यार 77 कोई लीक कट ऑफ थोड़ी ना है, इतना आसान भी पेपर ना था यार, मतलब कुछ भी कर दिया, हद मचा दी यार, क्या समझ रहे हो, ठीक है। तो भाई अब किसने गड़बड़ करी है सारी? ग्रुप डी की भर्ती के साथ सबसे बड़ा खेल किया है भाई हरियाणा सरकार ने, सबसे बुरा खेल। मतलब यार कम से कम ग्रुप डी के कब लगने थे, कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया, न्यू भटकते आंडे हैं। लोकसभा इलेक्शन के चक्कर में इन्होंने भाई नाश कर दिया, कति धुआं उठा दिया, कुछ नहीं करा भाई। सर अपडेट देने आए थे ग्रुप डी के बारे में, कहाँ चले गए आप? तो सिर्फ बुराइयाँ कर रहे हो सरकार की। भाई मैंने अच्छाई भी बहुत करी, मैं खुश भी बहुत था, सारे खुश थे, ठीक है भाई, बिना भर्ती बिना खर्ची, जो भी इनका नारा था, नौकरी मिली भी हैं, गरीब घर के बालक लागे भी हैं। भाई देखो, जो एहसान है ना, जो होना चाहिए वो है, लेकिन किससे भी
पार्टी ने या किसी भी माँ बाप ने, किसी ने जन्म देने वाले ने कोई हक नहीं है कि वो उसने मौत भी दे। ठीक है भाई, पैदा करना ज़रूरी, लेकिन पैदा करने मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है भाई। तो आपने मतलब एक अच्छा काम करा, तो इसका मतलब नहीं है कि आप गला गेटू हम उठा दोगे। ठीक है, बच्चों की कोई गलती नहीं है भाई, सरकार अगर चाहती तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती। अभी की अपडेट सुन लो भाई, 2600 पोस्ट के ऊपर या किसी भी ग्रुप डी के रिज़ल्ट के बारे में फ़िलहाल तो कोई अपडेट नहीं है भाई। अपडेट इन द सेंस आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, ना आपका कोई रिज़ल्ट आएगा, ना कोई और लिस्ट लगेगी, क्योंकि साफ साफ सब खत्म। जो सरकार बिना किसी रोक होने के बावजूद रोक होने का ढोंग करे, मतलब एक आधा कुत्ता ही वीडियो देखी होगी आपने, वो देखो पाछे तक घिसड़ता रोड पार कर आ रहा है, फिर उठ के चल पड़ा और नाटक देखा हुआ, तो वो नाटक सरकार करती है। इलेक्शन कमीशन ने या कांग्रेस ने या किसी ने भी जो पुरानी भर्ती हैं, चाहे ग्रुप डी की, ग्रुप 56-57, कोई भी पुलिस की भर्ती है, उस पर कोई रोक की मांग नहीं करी, ना इलेक्शन कमीशन ने उन पर रोक लगाई है। इन्होंने क्या करा, खुद ये काम करा है ताकि हमें वोट मिले। लेकिन ये बात ये भूल गए, शायद वो 20-30 हज़ार बालक जो इनमें भर्तियाँ फंस रहे हैं वो वोट दे देंगे, लेकिन जो बाकी 10 लाख बालक हैं जो पेपर में बैठे थे या अगले सीट की वेट में थे, वो 10 लाख और उनके परिवारों के वोट ये खो देंगे। और भाई आपने देखा भी होगा, एक सर्वे हुआ था आज तक की उस पर, तो बीजेपी की सीट मात्र 15-17 ऐसी कुछ सीटें बताई थी उन्होंने। हालत देख लो भाई। और मैं नहीं बोल रहा भाई, एमपी इलेक्शन में इनके रिजल्ट 10 में 10 सीटों के दावे करने वाले खोखले दावे धाराशायी हो गए थे। मैं ये नहीं कह रहा भाई कांग्रेस आएगी तो तुम्हें नौकरी दे देगी या कांग्रेस अच्छी है, बिल्कुल नहीं भाई, 1% भी ऐसा नहीं कह रहा, ना कह सकता हूँ, क्योंकि सबको पता है। लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ भाई, इतने जितने इनने दुखी करे हैं शायद इतने दुखी कोई नहीं करे भाई। ठीक है, सुसाइड तक कर लिए वाले का नहीं इनके उसमें। चलो अभी तक के लिए भाई ये बात समझ में आ गई, कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, भले ही वेट मत करो भाई, क्योंकि रिज़ल्ट आने का कोई चांस नहीं है 4 अक्टूबर तक। तो जो अरे यार जो इनने भर्ती अभी करी हैं, जो इनके रिज़ल्ट आने थे, जिनके ऊपर कोई रोक नहीं थी, उन्हें रोक दी, तो 2600 का नया कोई इन्होंने नोटिस नहीं निकाला, कुछ नहीं करा कि भाई हम दे देंगे, या 5000 पोस्ट का जुमला दिखा कि 3700 का रिवाइज रिजल्ट सिर्फ जारी करे हैं। अगर भाई वो की वो कट ऑफ, जिन्हें ज्वाइन नहीं करा ज्वाइन कर लो, वो मौका दिया गया बस। क्या बकवास है भाई। आप ग्रुप 56-57 अब देखो कितना अच्छा होता, कोई रोक नहीं है, अब 56-57 हो जाती। ग्रुप डी के कितने बच्चे आप खुद बता दो भाई। हर वीडियो कोई भी वीडियो देख सकते हो, हर वीडियो के नीचे जी मैं ग्रुप डी में हूँ तो मैं वहाँ से टेक्निकल रिजाइन दे दूँ, क्या करूँ कि 56-57 कभी सर ये 56-57 लटक जाए फिर केस हो जाए। भाई मैक्सिमम बच्चे ग्रुप डी में 56-57 के, ठीक है, हरियाणा पुलिस के हैं, ठीक है, और हरियाणा 56-57 में हरियाणा पुलिस के भी हैं, ग्रुप डी में भी हैं, सारे मिक्सअप बालक हैं भाई। अगर ये सारी वही घूम फिर के बच्चे हैं, मतलब बिल्कुल नाश कर दिया इन्हें। ठीक है, तो भाई एक गाना की एक क्लिप सी है, वो मैं सुनाना चाहूँगा, देखना ज़रूर भाई, और यहाँ तक वीडियो देखिए तो ठीक है। खर्ची बिना पर्ची दे दिया यो झूठा नारा, सच्ची बात बता दो रे के इरादा सर थारा। जब रिजल्ट नहीं देना था क्यों पेपर कराए 5 साल में, क्यों खून ताने चूस लिया सारा। सारे इकट्ठे हो गए आलिए बेरोजगार साथी, हाथ में कलम रे दवात और कॉपी। 56-57 इंच की है छाती, बेरोजगार है बराती, बेरोजगार है बराती। ये 56-57 आले आलिए रे रोड़ा पे, टीजीटी फायर ग्रुप डी आले भी दौड़ा में। बनके ने बंदड़े आगे रथ घोड़ा पे, बेरोजगार पावेंगे रे खड़े हर मोड़ा। ये देखो भाई, इस भाई का कमेंट था ये, सर हरियाणा ग्रुप डी में 13,000। पहले मैं गाने की तारीफ़ कर देता हूँ भाई, जिसने बनाया बहुत गजब बनाया, लेकिन गाना वो एक होता है गाना मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन वो गले की फांस बन गया भाई हरियाणा के युवाओं के लिए, खासकर बेरोज़गार युवाओं के लिए, और जो सपने देखे थे उनको गला घोट दिया है हरियाणा सरकार ने। तो भाई बाकी आपकी मर्ज़ी। तो ये देखो भाई, ग्रुप डी प्लस टीजीटी बच्चे चले जाएंगे तो क्या उनके बाद ग्रुप डी कम से कम 8,000 के पोस्ट खाली हो जाएंगी, 8,000 प्लस। तो ये भी रिजल्ट निकलवाओ दो प्लीज़ सर। भाई मैं तो बेरन के कर दे, मैं सीटी क्वालिफाई कर देता, सारे बैठते मस्त पेपर देते, सारी ज्वाइनिंग होती, और ये ज्वाइनिंग 1 साल पहले हो जाती, अगला सीटी आता, फिर अगले बच्चे होते, और ये जो हरियाणा पुलिस की भर्ती है ये भी पूरी होना होती, सारा तबका खुश होता, शायद बीजेपी फिर से तीसरी बार सरकार बनाती। मेरे चाहने से क्या होता है भाई, मैं तो खुद खुश था।
ठीक है। मैं तो ये चाहता है कि सारी नौकरियां देते। इतना जो यार नंगे बालक घूमे हैं, पैदल मार्च निकाले नारनौल से लेके पंचकुला तक, और ये चीज़ें नहीं हुई होती, बच्चे क्यों परेशान करें इन्होंने। तो आज मैं खुद यूँ कहता भाई देखो काम करे हैं और सरकार अच्छी है तो बिना झिझक के वोट दो। और मैं मैं हूँ वो जो न्यू कहूँ भाई कि भाई बस बहुत हो लिया रे, नाश हो लिया, कहती कुछ मत करो, ठीक है। इनका मारो लठ, बस गामा बढ़न है, गामा बढ़न मत दो भाई। तारी जानकारी में कोई है और तारा दुखी हो और तारा दुख में दुखी है तो मेरे ख्याल में उसने बीजेपी तो वोट देना नहीं चाहिए। और बाकी दे भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, 15 17 तो 20 सीट हो जाएंगी, 25 हो जाएंगी, सुपड़ा साफ है इनका, कति ख़त्म, ठीक है। तो भाई बाकी तो यही है। और 31 अगस्त को रोहतक सेक्टर 6 में पहुंचने की वो कह रहे हैं भाई बच्चे, तो वो ज़रूर देख लेना, एक बार दिखाता हूँ, रुको, ये देख लो भाई। नमस्कार गुरुजी, 20/31/2024 को हमारे रोहतक धरने सपोर्ट दें। हम हज़ारों छात्र आज अपने गुरुजी दरवाजे पर एक छोटी सी फरियाद लेकर आए हैं। आपसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ गुरुजी, आपके सामने सब स्पष्ट है। अच्छे से पता है कि हमने पिछले 4 साल से आपके कहे अनुसार दिन रात एक करके हमारी मेहनत की और लगातार 6 एग्जाम में टॉपर बने, लेकिन गुरुजी उस टॉपर बने क्या ही फ़ायदा जहाँ हम अपनी ज्वाइनिंग ही ना ले पाए। एक पोस्ट के लिए 6 पेपर दे चुके हैं और सारे सपने टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। आज आपसे अनुरोध है कि आप एक अच्छी वीडियो बनाओ और हमारे धरने और मुहिम को सपोर्ट भी करो, क्योंकि आज हम अपने द्रोणाचार्य दरवाजे पर आए हैं। तो भाई गुरुजी आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तारीख 31 अगस्त 2024, जगह रोहतक, राजीव गांधी स्टेडियम, सेक्टर 6, गौशाला के पास। देखिए भाई आपके दवा समस्त बेरोज़गार, एक तो क्या होता है कि मैं नहीं कह रहा कि आप आइए नहीं आइए, एक होता है कि अभी परमिशन का नहीं पता भाई मुझे, क्योंकि देखो ऐसे ही कुछ किसी को संकट में डाल देना और वो भी गलत होता है, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है तो उसमें एक धारा 144 लागू हो जाती है। तो आप प्रोटेस्ट वगैरह बिना परमिशन के रैलियाँ ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो वो अगर परमिशन है तो मुझे नहीं पता भाई अभी तक, तो मेरे पास इसकी कोई अपडेट नहीं है। तो आप लोगों को ये अवेयर करना था। तो ये ज़्यादा दूर से हो तो बिल्कुल मत जाइएगा, आसपास से ही हो तो जा सकते हैं, और वो भी परमिशन हो, ये ना हो कि कल को कोई लीगल चीज़ें दिक्कत करें, ठीक है। वीडियो लंबी हो गई है भाई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और कंटेंट भी आपको ऐसा कुछ अपडेट थी नहीं मेरे पास, तो अगर कोई ये कहे कि इस बात के लिए कि सर क्या बताया, क्या वीडियो थी, क्या बता दिया, तो भाई नहीं है। मैंने आपको शुरू में दिखा दी थी। इतने रिक्वेस्ट आते हैं तो ग्रुप डी रिजल्ट और ज्वाइनिंग को भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखना भाई, ठीक है, तो टेंशन मत लो। और भाई देखो एक बात इतना कह सकता हूँ भाई, ग्रुप डी का पेपर हो चुका है। ग्रुप डी की जितनी हैं पोस्ट, जब ग्रुप 56-57 हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग होगी, और ये कांग्रेस सरकार भी कह चुकी है कि वो आते ही करेंगे ज्वाइनिंग, तो आपकी पोस्ट खाली हो जाएंगी, तो तब हो जाएगा। अब नहीं तो भाई 1.5-2 महीने बाद हो जाएगा। और इनने तो 5 साल में नहीं करा, तो और 2 महीने और सही भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और भाई इस मुश्किल घड़ी में बस थोड़ा सब्र बनाए रखना, पेशेंस बनाए रखना, और तुम्हें कुछ नहीं कह सकता ज़्यादा तो भाई, क्योंकि ज़्यादा कहने दोगे न छोड़ देगा। बहुत गलत करा भाई, बहुत गलत करा, ठीक है। और जाते जाते एक बार गाना फिर सुन लिया। बिना खर्ची बिना पर्ची दे दिया यो झूठा नारा, सच्ची बात बता दो रे के इरादा सर थारा। जब रिजल्ट नहीं देना था क्यों पेपर कराए, 5 साल में क्यों खून ताने चूस लिया सारा। सारे इकट्ठे हो गए आलिए बेरोजगार साथी, हाथ में कलम रे दवात और कॉपी। 56-57 इंच की है छाती, बेरोजगार है बराती, बेरोजगार है बराती। ये 56-57 आले आलिए रे रोड़ा पे, टीजीटी फायर ग्रुप डी आले भी दौड़ा में। बड़कने बंदड़े आगे रथ घोड़ा पे, बेरोजगार पावेंगे रे खड़े हर मोड़ा। भाई हर मोड़ पर सिर्फ बेरोज़गार खड़े पाओगे, क्योंकि हालात ऐसे हो गए। देखो मैं ये नहीं कह रहा है 60,000 नौकरियाँ बढ़ा सकते थे या कुछ कर सकते थे, लेकिन चुनाव में तो देखो 60,000 नौकरियाँ तो इन्होंने 5 साल में क्या रखी थी देने की, जो मतलब 2022 में CET हुआ है, उससे पहले 60,000 की घोषणा हो ली थी, तो वो तो देनी थी। अब चुनाव के नज़दीक तो इन्हें 10-20 हज़ार 25 हज़ार जो भी एक्स्ट्रा होती, वो बोनस होता, वो चीज़ें होती, लेकिन नहीं हुआ भाई। तो अब भुगतो भाई, ठीक है। अपने लिए खड्डा खोदा है, पैरों पे कुल्हाड़ी, एक तो कुल्हाड़ी मारना हो रहा है, एक हो रहा है कुल्हाड़ी रखे और उस पर पाँव मार दिया। बीजेपी ने वो काम कर दिया भाई, सांप छेड़ दिया, तो अब ये सांप डस की मारने का इन्हें। और भाई
मतलब बहुत बुरा किया है हरियाणा के युवाओं के साथ। तो भाई करता क्या करे, पाप पुण्य के डर है, ठीक है। और रही बात ये भाई, मैं बिल्कुल पहले में मन बना रखा था, अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी और तो अब भी हूँ भाई। मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, जहाँ से नायब सिंह सैनी खड़ा होगा भाई, सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम लोग कितने गलत हो। बस भाई, चाहे 0 वोट मिलो, 10 वोट मिलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक भी ना मिलो, क्योंकि मैं खुद भी अपने लिए डाल नहीं सकता वहाँ जहाँ से वो खड़ा होगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, ना मैंने राजनीति में जाना, ना MLA बनना, ना कुछ और। सिर्फ इस वजह से कि उनके मुंह पे ये बात बोलनी है कि तुम लोगों ने जितना गलत करा है ना, हार तो उनकी निश्चित है। पार्टी तो गई, बीजेपी तो गई हरियाणा से बाहर, मतलब किसानों के साथ और जवानों के साथ, सबके साथ ही बुरा किया है। और भाई मैं मानता हूँ, फिर से मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने नौकरी दी, उसके लिए इनका धन्यवाद भी बोलूँगा मैं, कि आप लोगों ने सिस्टम करा, पेपरों वाला और गरीब घर का बच्चा भी लगाया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऐसे तानाशाही करके और टॉर्चर करेंगे और अब लास्ट में मतलब कनपट्टी पर गोली लगा दी, बंदूक लगा दी, भाई वोट दो गए तो तारी ज्वाइनिंग कर, नहीं तो भाड़ में गए। मतलब सौदा कर रहे हो भाई, और सौदा करना राजनीति का गंदा खेल है, ठीक है। कम से कम बच्चा ही तो फुटबॉल मत बनाओ, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। भाई नहीं सुनी इनने, नहीं सुनी। अगर इतनी दुख दिए थे जो इनने, सारे याद थे मेरे, और मैंने तो पेपर से पहले वीडियो बनाई थी, उसमें बोल दिया था भाई मैं तो इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन फिर मैं सोचा ठीक है, अगर ये पेपर करवा रहे हैं, रिजल्ट और ज्वाइनिंग दे दें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई अब नहीं, ठीक है। अब पानी सर पर जा लिया, अब तो मजबूत इरादा कर लिया भाई, मेरा नुकसान होना है कि मैं 50-40 हज़ार जो भी मेरे लागे लाग जाएंगे, कोई दिक्कत को नहीं। और जो भी होगा देखी जाएगी भाई, पावर के लोग हैं, और हो सके है भाई बुराई करे बस है, सांप छड़ भी जाए और कई बार उल्टा डंक मारने की कोशिश करे, तो वो चीज़ें भी देखी जाएंगी भाई। लेकिन बच्चों के लिए इतना भी, जो भाई जितने भी हरियाणा के रोज़गार बेरोज़गार युवा हैं, मतलब यार गलत करा भाई, बहुत गलत करा। चाहे वो लड़कियां हैं लड़के हैं, ना नहीं शर्म आई कि में भी थोड़ी बहुत भी, ठीक है। रोज़ अरे HSSC ने वो काम करें यार, फीस भरने खातर कोर्ट में पैसे नहीं थे, अगली डेट और सारे दिन बालक बैठे रहते, डेट अगली डेट, आज फैसला होगा, आज आओगा। जब पाछली बात याद करें न तो इनकी सीट एक भी को नहीं, चाहे साले काला चोर ने नोटा पर बटन दबाने पड़ो। मैं ही नहीं कह रहा किसी पार्टी का समर्थक हूँ मैं, ना भाई बिल्कुल नहीं भाई। बस ज़्यादा बोलूँगा रोना आ जाएगा, तो घनी कई मतलब कह तो नहीं है दी के, चलो थोड़ी कई घनी समझ लियो, और घनी कई है तो भाई माफ़ करियो। और आपका टाइम ख़राब हो गया हो तो भाई हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। चलिए भाई, मिलते हैं जल्दी ही आपसे, कोई रोहतक आएगा तो रोहतक मिलेंगे भाई, और ना तो ये सैनी का हमेशा में मिलेंगे। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लियो भाई, जिसने नहीं करा, बात ठीक लगी हो तो ज़रूर कर लियो, ना तो भाई ज़बरदस्ती किसी के को नहीं। चैनल सब्सक्राइब करके जाएगा उसका भी मैं क्या कर लूँगा।